किसी ने हाथ लगे दिया एक जगह जब बताएंगे मैं लसंसदार मुतवल्ली से जफर बनपली व बरातरान मरकजी इमाम बारगाह कशर बरपूर वाक़ रोड दारुल ज़िला फैसलाबाद। मैं मुतवल्ली लसंसदार इमाम बारगाह कशर बरपूर दारुल ज़िला फैसलाबाद सैयद जफर बनपली अपने पूरे खरूज हालात से प्रेस रिलीज जारी कर रहा हूँ कि मेरा इस्लाम के मोर्चा 2/10/2020 की मजाल से आज से शुरू हैं। मेरी मजालसों और जुलूस के इंतजाम बिलाल महमूद सुलैरी। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, थोड़ा ज़्यादा ऊंची आवाज़। ASP बिलाल महमूद सुलैरी माफिया ग्रुप से साजबाज होकर मुझे डरा धमका रहा है। इंतज़ाम से किनारा कशी कर जाओ वरना उन्हें फुल शेड्यूल में डाल दूँगा और आपके डिक्टेन आर्डर दूँगा। मैं आला अहकाम को मीडिया की मुसाफिर से आगाह कर रहा हूँ कि मैं एक अमन पसंद शहरी हूँ और मेरे खिलाफ कभी कोई ऐसा मुकदमा दर्ज ना हुआ है और आइंदा भी अमन पसंद रहूँगा। मुकामी ASP बिलाल महमूद सुलैरी रिकॉर्ड याफ्ता माफिया से मिलकर शहर का अमन खराब कर रहा है और हमले सफ्तारान का हक दबा रहा है। अशराए मुहर्रम हराम ने भी हमें और हमारे उलमाए किराम को ट्रैक करके मामला को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन हम मामला असल और अपने अमन से वक़्त गुजार गए और SP सबूती वाले ने मेरे उलमाए किराम को फ़ोन करके ट्रैक किया और वहाँ आने से मना किया और इस माफिया का लाइसेंसदार रूम और मजालसों से कोई तल्लुक वास्ता ना है। हाँ, हमारी आला अहकाम से अपील है कि इस ASP के नापाक अज़ाइम का नोटिस लेकर किसी ईमानदार और महफूज़ वतन अफीसर की तैनाती की जाए ताकि शहर दरवाला का अमन ख़राब ना हो। मुझे और मेरे भाइयों और जो कि मेरे साथ सासवारान हैं और मेरे बेटों को जान का ख़तरा है। अगर चेरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्रोग्राम के मजालसों जुलूसों में हमारे साथ किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या हुआ तो इसका ज़िम्मेदार मुकामी ASP बिलाल महमूद सुलैरी होगा और जिनके खिलाफ हमने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त देकर नामजद किया है वो होंगे। और हमारे अंसर ने भी कहा है ना, हमारे उलमा को फ़ोन किया कि यहाँ ना, तो मेरी अपील है कि हमारे सही जो हमारे हक़ हैं वो हमें दिए जाएँ हक़ूक़ और हमारे हक़ूक़ को दबाया न जाए और माफिया को इससे बात। सर ये माफिया से आपकी क्या मुराद है कि ASP एक तो यह है कि ज़ाहिर के इदारे जो होते हैं गैर जानिबदार होते हैं, तो आप ज़ाहिर कि आपकी बात से सिर्फ ये साबित हो रहा है कि आप इदारे का जानिबदार होना साबित कर रहे हैं। अच्छा ये है कि एक तो ये कि इदारा जानिबदार क्यों हो रहा है, दूसरा ये है कि आपकी माफिया से क्या मुराद है, माफिया आप इशारा किस तरफ है, कौन सा माफिया है? माफिया वो है कि जो कि अदारे को पैसा देकर हमारे अदारे को बदनाम कर रहे हैं। चंद आदमी जो मैंने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त में लिखा है नामजद किया है, जबकि मैं वहाँ का लाइसेंसदार हूँ, मैं वहाँ का जिम्मेदार हूँ, मैं वहाँ का मतवली हूँ और प्रोग्राम जो है वो
एसपी होते हैं और आज तक किसी भी अफसर ने कभी भी मतलब से पूछा ही नहीं कि इमाम बारगाह में ये प्रोग्राम हो रहा है, आपके नौसर में अगर इस दौरान किसी किस्म का कोई वाक़या हो गया तो फिर इसकी इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी, जब कोई मुझसे पूछा नहीं जाता और उन्हें अलाउ कर दिया। अच्छा सर, ये कैसे मुमकिन है कि मुतवल्ली आप हैं और आपकी नोटिस में भी तो जाहिर है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो उसके जवाब दे तो आप हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आप मुतवल्ली हैं और लाइसेंसदार हैं, तो आपसे पूछा जाएगा। ये कैसे मुमकिन है कि आपको पता ही नहीं होता प्रोग्राम हो जाते हैं, और क्यों होते हैं, ऐसा क्यों है? ये तो इंतज़ामिया से पूछा जाए कि मैं मुंतज़िम हूँ, मेरे पास अब भी रूट का ये लिखा हुआ है कि मुंतज़िम सैयद ज़फ़र अब्बास नकवी, ये मेरे पास कागज़ मौजूद है, इसके ऑर्डर हैं, सब कुछ है, छोड़ो। यानी मेरे पास इनके जो सीटो साहब के अपना कंट्रोल रूम में अपना हमारा रूट लिखा हुआ है, उसमें मुंतज़िम सैयद फ़कीर हुसैन मरहूम, वो तो मरहूम है, सैयद ज़फ़र अब्बास जिंदा, मेरे भाई जिंदा हैं, हम मुंतज़िम हैं, वहाँ लिखा हुआ है मुंतज़िम। उसके बाद भी ये इंतज़ामिया जो है हमें पूछती नहीं, ये जो जाता उन्हें इजाज़त दे देते हैं। मेरे पास बाकायदा हाई कोर्ट का मेरे तमाम आर्डर मेरे पास मौजूद हैं और मैं वहाँ का लाइसेंसदार हूँ। अच्छा सर, आपने ये तज़किरा किया है कि एएसपी साहब आपको थ्रेट कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं कि आप इससे दस्तबरदार होंगे, इसमें एएसपी साहब का क्या मकसद है, उनका क्या मुफाद है? वो सर ये है कि मुहर्रम में भी इन्होंने हमें थ्रेट किया गया और उस माफिया को मेरे साथ शामिल करके जुलूस निकाला गया, जबकि उनका लाइसेंस से रूट से जुलूस से कोई तल्लुक नहीं। वो मेरे घर आए और मुझे कहा कि आप माने, ये करें वो करें, और मुझे इतना प्रेशराइज किया गया कि मैं अब भी इस वक्त बीमारी की हालत में आपको दे रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर अप है और इन्हीं की वजह से मुझे तकलीफ पहुँची। सर ये ज़ाहिर है कि ये आपके आपसी मामलात हैं, हमें चाहिए था कि हम खामोश रहते, लेकिन अब जो कि ज़ाहिर है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो फिर आपसी मामलात नहीं रह गए, ये अवामी हो गए। तो मैं जानना चाहूँगा, मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि आप माफिया जिसको कह रहे हैं वो आप किसको कह रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। मैं करता हूँ, उसमें यह है कि हमने पंफलेट शाया किया है कि इमाम बारगाह के नाम पे कोई चंदा चढ़ावा ना लिया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम पे लाइसेंस है ही नहीं और वहाँ पे वो चंदा ले रहे हैं, चढ़ावा ले रहे हैं और वो इमाम बारगाह को बदनाम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इमाम बारगाह के इंतजाम हमने कहा कि हम खुद करेंगे, हमने मुहर्रम हराम में भी पैसे खुद दिए हैं और हमने एएसपी साहब को कहा था कि जितना चंदा चढ़ावा हो ये बारगाह पे लगाया जाए, लेकिन आज तक ना वो हिसाब लिया गया है और ना ही वो बारगाह पे पैसा लगाया। हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये जितना बारगाह की तमीर और तरक्की हो, बारगाह में ये जो माफिया छाया हुआ है, पर्ची माफिया पूरे जड़ा वाला से मांगता है, हम कह रहे हैं कि ऐसे लाइसेंस से हम जिम्मेदार हैं, मेरे वालिद मेरे जिम्मेदार हैं, हम इसके अखराज खुद उठाएंगे, इस पर्ची माफिया को दूर किया जाए और जो बारगाह की आमदन है उसको सही जगह पे बारगाह की तमीर और तरक्की पे लगाएं। 50-60 लाख रुपये की आमदन है जो कि गलत इस्तेमाल होता है। यानी आपके मुताबिक 50 से 60 लाख रुपए सालाना इसकी आमदनी है। मैं कौन सा गिनता रहता हूँ दुकानों को, तकरीबन ऐसी है। तकरीबन सब मैं कौन सा गिनता रहता हूँ, मैंने जो बताया है एक एवरेज बताइए, उसमें कमी भी हो सकती है। अच्छा सर, इसके तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी मालूमात है वो अंजुमन हुसैनिया गालबन वहाँ पर मौजूद है। वो नाम ना हाथ अंजुमन है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। हमने बार दफा वो सोशल मीडिया पे लेटर भी वायरल किया हुआ है, वो उसमें साफ लिखा हुआ है का ग्रुप था, वो टोला था, टोला, और अब भी टोले। सर जो बिलाल सहरी है वो उसने खुद आपसे आके कहा है कि ये हैं इनके साथ जुलूस वगैरह करें, खुद उसने आपको थ्रेड किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने फोर्स शेड्यूल का भी खुद से कहा कि फोर्स शेड्यूल में डाल दो। मेरे बेटे को भी कहा कि अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें फोर्स शेड्यूल, और मेरे सामने कहा। बल्कि राना टिक्के खान साहब को कल उन्होंने कहा कि अगर शाह साहब ना हटे तो मैं उनको फोर्स शेड्यूल में डाल दूं और 10 आर्डर। अच्छा सर, अभी आपने एक सिक्योरिटी वाले का जिक्र किया कि वो हमारे उलमा को थ्रेट कर रहा है, तो ये उसने कोई आपके पास कोई प्रूफ भी तो होगा कि उसने रिकॉर्ड डेटा निकाल लिया जाए। हमारे आलिम को कॉल शमसुर रज़ा शमसुर साहब कॉल की मुहर्रम में सिर्फ जैसा आशू को कॉल की
वो कॉल रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, अगर हमारे आलिम को कॉल नहीं की तो चेक कर लिया, वो हमें उलमा इकराम ने बताया और मैंने उसकी तस्दीक की है कि उन्होंने कॉल की और रानी अफसर से बात भी हुई। जी सर मैं आखिर पे ज़ाहिर है कि बहुत लंबा चौड़ा जुमे का टाइम हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि आप मैं मेरी औकात नहीं कि ये मशवरा दूँ, लेकिन चले आप मिलकर बैठी हैं तो ज़ाहिर है कि एक ख़ानदान है, कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता कि मिल बैठकर ये मामला तय कर लिया जाए, इसका कोई हल कर लिया जाए। ये मेरे आका का भी तरीका है, मौला हसन का भी यही तरीका है, तो क्यों ना हम इस पर कोई बात कर लें, कोई गुफ्तगू कर लें। हमने बार दफ़ा मिल बैठ के किया, जैसे कि आप मेरे वालिद को सरबराह बनाया गया, मुआहदा लिखा गया, जबरन ही लिखवाया गया, और उसमें क्या किया गया, और दूसरी पार्टी ने फिर वही जो वायलेशन की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जो जिन चीज़ों से उनको रोका गया था वही की थी। आज तक उन्होंने कहा कि हम 12 मुहर्रम को जो चंदा चढ़ावा होगा बारगाह पे लगाएंगे, आज तक नहीं लग सका। तो वो जब एक बंदा इस बात पे रहे ही ना, हम कैसे अकेले कर सकते? उनकी तरफ से बार दफा ये वायलेशन होती है। तो ये कितनी देर होगी वो चंदा वगैरह ले रहे हैं? ये तो अरसा तरह से वो फकीर सर की जॉब से ले रहे हैं। अच्छा सर, माजरत के साथ आप लाइसेंसदार हैं, मुतवल्ली हैं, आपने मुझे कागजात भी दिखाए थे, पर्सनल भी दिखाए थे आपने मुझे, लेकिन मैं ये सवाल करने में हक जानब हूँ कि आप सब कुछ हैं तो आप मंजर से गायब क्यों हैं शुरू से लेके अब तक? मंजर से गायब नहीं है, हम वही हैं। अब अशरा करवाया हमने रात में शमशुर साहब को पढ़ाया है, साजिद बीए साहब को पढ़ाया है, हम उसमें अमल दखल क्यों हमने गायब होना है? लेकिन हम ये क्या चाहते हैं कि जिसका अमल पसंद है हम उसको शर्म नहीं देना चाहते, हम अमन की वजह से बाद अपने हुकूक किसी तरह दबाएं, लेकिन अब हमें बिल्कुल ये दबाया जा रहा है। आइंदा का आपका लाहे अमल क्या है? चहलम शरीफ आ रहा है, इस हवाले से आप आइंदा का लाहे अमल ये है कि जो कानून के मुताबिक होगा उस पर अमल दरामद करें, जो कानूनी हक है हमारा उस पर हम बिल्कुल काम करें, जो हमारे राइट्स हैं उस पर पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मेन मकसद ये है कि आपको एएसपी साहब की तरफ से और वो दूसरा ग्रुप जो साजबाज है इनके साथ, हमें खतरा है कि हमारे मजालिस या जुलूसों में वो हमें कोई जानी नुकसान ना पहुँचा। हम ये चाहते हैं कि अगर कल को मेरे चाचा, मेरे वालिद जो कि लाइसेंसदारान हैं, अगर इनके साथ कोई वकूआ होता है तो वो इसके जिम्मेदार ये हैं, ये से मुराद एएसपी साहब हैं और ये ग्रुप है जो माफिया ग्रुप इनके साथ है। सर माजरत के साथ मेरा सवाल फिर वही पे अटका हुआ पहली बात पर कि माफिया ग्रुप तो हो चल रहा है और ये भी चल रहा है कि जो ये चंदे इकट्ठे कर रही हैं, लेकिन आप नाम किसी का नाम मैंने नामजद किया हुआ है, वज़ीर आज़म की दरखास्त है, सिटी पोर्टल्स पे वो पड़ी हुई है, एसपी साहब के पास वो आ चुकी है, मैंने उसमें बंदे नामजद किए होंगे। लेकिन सर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना तो वज़ीर आज़म की दरखास्त जाके चेक करेगी, वो मैं बताता हूँ, वो हमने कुछ बंदे हैं मजहबी तौर पे वो हमने नामजद किए होंगे, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, वो हमने उनके रिकॉर्ड भी साथ लगाए हुए हैं। FIR वगैरह वो कुछ मजहबी है तो उसको हम नहीं छेड़ना चाह रहे, हम जो है मामला को अपने डिस्कस। लेकिन ये है कि आप एएसपी को बरमला आप नॉमिनेट कर रही हैं और उन्हें भी पता बंदे को। अच्छा सर, मैं जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है और मैं ज़ाती तौर पर भी एएसपी बिलाल महमूद सलहरी से मैं ज़ाती तौर पर भी कहने के इंस्पायर हूँ, मैं उसके काम करने के स्टाइल से बहुत कहने के इंस्पायर हूँ। मैं कहता हूँ कि वो बंदा जना वाला को एक हीरा मिल गया मेरी नज़र में, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। बरकफ ये है कि ज़ाहिर है कि जिसके साथ बीती है वही जानता है। हम आखिर पे ये ऑन कैमरा आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको हम फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और जहाँ जहाँ ये चाहें हम इसको, ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पूछने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक कानूनी तौर पर एक मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ऑन कैमरा कि आपको कोई इतराज़ इस पर किसी किस्म की शेयरिंग पे कहीं पर भी फेसबुक, मीडिया या व्हाट्सएप या कहीं भी इसको हम इस पर कोई इतराज़ आपको? नहीं, कोई इतराज़ नहीं सर, जो हमारे साथ बीतता है वही हम आपको बता रहे हैं, झूठ तो बोल नहीं रहे। जी बिल्कुल, मैं मेरे साथ बीता है, मैं अपने लफ्ज़ों पे कायम हूँ। हम कब कहते थे कि जो बुरे हैं, मगर जब हमारे साथ बीता तो उसी तक मुझे जरूरत पड़ी। अच्छा सर, खुदा न खास्ता आपको मैं जहाँ तक जानता हूँ मैंने वाकई अब तक नहीं, अब तक कोई ना कोई FIR ना कोई पर्चा ना कोई ऐसी बात, यहाँ तक कि वो आप दूर दूर भी गए, स्वाद तक
रावलपिंडी में एक जगह आपने जो जिक्र किया था, ऐसी जगहों पे भी हो के आ गए तो पर्चे ना हो सके, मैं समझता हूँ कि ठीक है ये बात, लेकिन किसी भी वजह से आपको 4th शेड्यूल में डाल दिया जाता है, फिर आपका क्या लाहे अमल होगा? सर वो तो कानून के मुताबिक जो अगर कोई हम ऐसे शहरंगेजी करेंगे तो उनका राइट बनता है, वो कोई इशू नहीं। अगर कानून की इजाजत देगा तो वो डाल दें, वो कोई बात नहीं। मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। वो बात नहीं, वो अगर कानून इजाजत देता तो वो डाल दिया जाए, तो फिर वो मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। कानून के मुताबिक ही डालना है ना, तो कानून के मुताबिक अगर डालता तो वो उनका बनता है। मैं वो कब कहता हूँ ना डाले, अगर कानून इजाजत देता है तो वो बिल्कुल डाले, कोई ऐसा इशू नहीं। हक मांगने पे अगर हाँ, हक मांगने पे अगर 4th शेड्यूल में डालना है तो कानून के बरक्स से जाके डालना है, तो वो कोई इशू मेरे अगर हक को वो छुपाना चाहते हैं, मेरे सच को वो छुपाना चाहते हैं कि सफर नकली सच ना बोले, तो मैं तो सच बोल रहा हूँ, वो तो उनकी मर्जी। बाकी आप मीडिया का शुक्रिया और हम शुक्रगुजार हैं, और हम तो ये भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे अफसरान को अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि वो सच और झूठ की पहचान करें। सर मैं चाहूँगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने तहरीरन हमें दी है, इसकी एक कॉपी जो है कैमरा क्लोज हमें ज़रा दिखा दें। क्या भाई मैं आपकी तरफ दिखा दूँ, ठीक है जी। आप आए और इंशाल्लाह हमारा मीडिया के सामने मौक़िफ़ आपने सुना, और मीडिया ने ये तावन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है, तो हम आपकी दुआ में सर हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, खुदा हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारे अफसरान को हक और सच सुनने की तौफीक